नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। पर्सनल और हेयर केयर की दुनिया में अब सिर्फ हेयर फॉल को रोकने की नहीं बल्कि बालों की ग्रोथ के पीछे काम करने वाली बायोलॉजी को भी समझने की कोशिश हो रही है। D2C ब्रांड अराटा ने माइटोकॉन्ड्रियल हेयर ग्रोथ पर फोकस करते हुए एक नई कैटेगरी तैयार करने का दावा किया है। माइटो एक्टिव और Y100 टेक्नोलॉजी के जरिए कंपनी बालों की ग्रोथ को एक अलग वैज्ञानिक नजरिए से यानी कि साइंटिफिक अप्रोच से देखने की कोशिश कर रही है। 2019 में शुरू हुई अराटा की जर्नी आज इनोवेशन, साइंस, फंडिंग और अगले दौर में पहुंच चुकी है। तो इस नई टेक्नोलॉजी के पीछे का विज्ञान क्या है, अराटा का बिजनेस मॉडल कैसे बदला और कंपनी का अगला ग्रोथ फेज कैसे होगा, इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए अराटा के को फाउंडर ध्रुव भसीन के साथ हम जुड़ रहे हैं। ध्रुव, हाय, गुड आफ्टरनून। ध्रुव, सबसे पहले क्वेश्चन यही मेरे मन में आ रहा था क्योंकि हमने अभी चर्चा की, दो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज में पढ़ पा रही थी, माइटो एक्टिव, Y100, ये हेयर फॉलिकल पर कैसे काम करता है, ये ट्रेडिशनल दूसरे ड्रग से कैसे अलग है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट थोड़े आपके इनोवेटिव है, तो इसी से शुरुआत करते हैं। Good afternoon, Shreya. First of all, बहुत-बहुत धन्यवाद for having me on your amazing show. It's an honor to be here. जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है माइटो एक्टिव और उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका नाम है Y100. Y100 एक ऐसा कंपाउंड है जो 7 साल लगा डिस्कवर होने में और वो माइटोकॉन्ड्रियल साइंस पे बेस्ड है। तो जैसे आप याद करेंगे और मोस्ट इंडियन स्टूडेंट्स याद करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी है वो हमारे सेल का, तो जैसे हम एज करते हैं हम देखते हैं कि हमारे रिंकल्स आते हैं, हमारा हेयर लॉस होता है, हमारा हेयर वाइट होता है। तो ये सारा इसलिए होता है क्योंकि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया डिस्फंक्शन करने लग जाती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल में एक बल्ब है और वो बल्ब एज यू एज धीमी होते रहती है। अब माइटो एक्टिव एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ये एक्टिव है Y100 जो उसी माइटोकॉन्ड्रिया को टारगेट करता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो धीमी हो गई है और अब माइटो एक्टिव उसको सडनली ब्राइट करने लग जाता है, उसको रिजुविनेट करने लग जाता है। तो सारे अपस्ट्रीम बेनिफिट्स आते हैं और जहां पे डेटा सबसे स्ट्रांग है वो है हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस पे। ओके, तो आप माइटोकॉन्ड्रियल हेयर ग्रोथ की बात कर रहे हैं ध्रुव, इसके क्लिनिकल टेस्ट कैसे रहे, क्या रिस्पांस मिला है, कितने % पर आपने टेस्ट किया, इसका थोड़ा डेटा बता पाएंगे? एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले इसका क्लिनिकल ट्रायल अमेरिका में हुआ था। हमारा टाई अप एक अमेरिकन बायोसाइंसेस कंपनी के साथ है, युवा बायो के नाम से। युवा बायो के फाउंडर हैं डॉक्टर केशव सिंह। डॉक्टर केशव सिंह पूरी दुनिया में एक पायनियरिंग साइंटिस्ट है, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रियल साइंस के फील्ड में। सब ह्यूमन बीइंग्स का माइटोकॉन्ड्रिया मोस्टली सेम वे में रिएक्ट करता है कि हम एक कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, हम एक इंडिया में भी रन करना चाहते हैं। तो हमने एक 90 डे क्लिनिकल ट्रायल ह्यूमन पार्टिसिपेंट इंडिया में, अगेन 90 डे पीरियड के लिए, और हमें जो डेटा वहां से मोर कंपेलिंग देन द डेटा जो हमें अमेरिका वाले ट्रायल से मिला। तो कोलैबोरेशन हुई, जो डेटा अमेरिका का था वो वैलिडेट हो गया और कोई मैट्रिक्स पे हमें और भी बेटर रिजल्ट्स दिखे। बहुत ही पॉपुलर एक्टिव है ध्रुव मिनॉक्सिडिल। ये मिनॉक्सिडिल से ये एक्टिव कैसे अलग है और इसको कैसे, ये कॉम्प्लीमेंट्री है या फिर ऑल्टरनेटिव है? तो ये डेफिनेटली एक ऑल्टरनेटिव है। फंक्शन करता है, मिनॉक्सिडिल एक वैसोडायलेटर है, मतलब वो ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है आपके स्कैल्प में और फॉलिकल के लिए फॉर हेयर ग्रोथ। अब माइटो एक्टिव और Y100 की यूनिकनेस है कि वो माइटो को ऑपरेट करता है, तो वो सीधा सबसे डाउनस्ट्रीम, सबसे कोर रीजन जो ग्रोथ का है माइटो को, उसको टारगेट करता है। बाई प्रोडक्ट को टारगेट नहीं करता, वो फॉलिकल लेवल तक जाता नहीं है, वो मतलब ब्लड से माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर करता है, डिसफंक्शन रिपेयर करता है और फिर वो सारे बेनिफिट्स रिडक्शन इन हेयर फॉल और इंक्रीज इन हेयर ग्रोथ में आते हैं।
तो ध्रुव, हालांकि ये जल्दी हो सकता है, लेकिन ये प्रश्न पूछना अब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में, तो क्या ये बॉल्ड पर भी काम करता है? तो हेयर ग्रोथ के 4 फेज होते हैं: एनाजिन, कैटेजिन, टेलोजिन और एक्सोजिन। अब जिन लोगों के हेयर फॉलिकल्स लास्ट स्टेज के बाद चले गए हैं, वो उनको रिवाइव करना पॉसिबल नहीं है। बट जो लोग टेलोजिन स्टेज में हैं, जो रेस्टिंग फेज है, शेडिंग फेज के एक स्टेप पहले, हमारी डेटा ने बहुत क्लियरली शो द क्लिनिकल ट्रायल्स के एक बहुत हाई परसेंटेज टेलोजिन से एनाजिन में चले जाता है। एनाजिन जो आपका ओरिजिनल ग्रोथ फेज है। तो अगर आपका सवाल है कि जो लोग बिल्कुल बॉल्ड हैं, जिनका स्किन शाइनी हो गया है, वहां पे हेयर ग्रोथ आ सकता है, द आंसर इज नो। बट जिन लोगों के पास एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, विच इज द बिगेस्ट रीजन फॉर बॉल्डनेस एंड हेयर फॉल ग्लोबली, अगर आप स्टेज 1, 2 या 3 में हैं, जहाँ पे आप बॉल्ड पैचेस देख रहे हैं, जहाँ पे आपका हेयर गिर रहा है, जड़ रहा है, इसके लिए माइटो एक्टिव बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और हम ये क्लेम्स लाइटली नहीं लेते। ये क्लेम्स सारे ओनली एंड प्योरली डेटा से आए हैं। ध्रुव, आपने दो बात की थी अराटा की ऐसे पर्सनल केयर ब्रांड, फिर आप ब्रांड पर ज्यादा शिफ्ट होने लगे, तो ये शिफ्ट क्या कंज्यूमर डिमांड की वजह से आया या फिर यहाँ पर और बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई आपको? आई थिंक डे 1 से हम अपने कंज्यूमर्स की बात सुनते हुए आ रहे हैं। हमने ओरिजिनली डे 0 हमने स्टार्ट किया था कि हमें एक गुड फॉर यू, एक फंक्शनल हेयर जेल और हेयर क्रीम बनाना चाहते थे। मेनली हमारा टारगेट था मेन स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि या तो मोस्ट मेन स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं यूज करते थे, या तो बहुत कम यूज करते थे, क्योंकि ये लॉजिक थी कि इट्स वेरी बैड फॉर योर हेयर। हमने सोचा कि हम एक ऐसा एक प्रोडक्ट क्यों नहीं बना सकते जो बहुत अच्छा स्टाइलिंग भी देता है, बट बहुत अच्छा है। तो हमने ये इनिशियल हाइपोथेसिस के साथ ये बिजनेस स्टार्ट किया था, बट हम जल्दी कि हमने एक यूनिसेक्स ब्रांड के नाते इसको लॉन्च किया, और हमने बहुत जल्दी रियलाइज किया कि हमारे एक्चुअली जेल और क्रीम कर्ली हेड वुमेन ऑफ इंडिया यूज कर रहे थे, और ये हमारे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग आउटकम था, बहुत ही सरप्राइजिंग कंज्यूमर इंसाइट था। हमने सोचा कि जेल एंड क्रीम ड्यू टू उसका नेचर जो है मेन यूज करेंगे, बट जब हमने थोड़ा और डीप डिग किया और हमने अपने कंज्यूमर से बात की, हमें ये पता चला कि बहुत ही बड़ा शॉर्टेज था ऑफ प्रोडक्ट्स कर्ली हेड वुमेन के लिए, स्पेसिफिकली स्टाइलिंग के लिए। और वहां से हमें करे हेयर प्रोडक्ट्स के लिए, तो हम डीपर हेयर प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज जैसे डैंड्रफ, फ्रिज और हेयर फॉल। तो आपके सवाल का जवाब ये होगा कि हमने हमेशा से कंज्यूमर की आवाज सुनी है, हमारा बिजनेस उन्हीं से ही डिक्टेट हुआ है। ध्रुव, लेकिन इस पूरे स्पेस में कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे नए खिलाड़ी आ चुके हैं ऑलरेडी, और आगे भी स्कोप बहुत बड़ा है, क्योंकि मार्केट है ग्रोथ इंडस्ट्री की अगर आप देखें तो काफी बड़ी है। कंपटीशन को कैसे देखते हैं आप? कोई अराटा ही क्यों चुने? तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको ये भी बोल दूंगा कि हेयर केयर मार्केट इतना बड़ा है, अराउंड 30,000 करोड़ से ज्यादा है, और 10-11% के कैगर पे ग्रो के हेयर केयर मार्केट एक्चुअली स्किन केयर का ऑलमोस्ट डबल है। स्किन केयर अराउंड 17-18 हजार करोड़ पे है। लेकिन हमने अभी तक कोई भी इंडियन ब्रांड्स नहीं देखे जिन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है हेयर केयर पे। ये हमारे लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यही विजन हमने देखा था डे 1 से, कि सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी और लीस्ट इनोवेशन हेयर केयर में हो रहा है। वही सेम शैम्पू, कंडीशनर, ऑयल कंज्यूमर को दिया जा रहा है, जब हम देख रहे हैं कि ग्लोबली बहुत इनोवेशन हो रहा है, बहुत अलग टाइप्स के फॉर्मेट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। हमने ये भी रियलाइज किया अपनी जर्नी में कि हम एक शैम्पू में कितना इनोवेट कर पाएंगे, कितना कंज्यूमर एक्सेप्टेंस होगा। तो इसी रीजन से हमने 2 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट की कि हम कौन सी नई टेक्नोलॉजी जो बहुत क्रेडिबल है, जिसपे डेटा है, जिसपे रिसर्च है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, जिसमें किसी टाइप का हम ऐसा कौन सा प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी ढूंढ सकते हैं जो अराटा ओन कर सकता है। और इसलिए वी वेंट डाउन द रोड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल टेक्नोलॉजी। लॉरियल जैसे ब्यूटी जायंट्स के पास भी लॉन्जेविटी कॉम्पाउंड्स हैं, माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्पाउंड्स हैं एक तरह, जो अब वो मेन स्ट्रीम बना रहे हैं लैंडकॉम जैसे ब्रांड्स में। ये उनका पब्लिक न्यूज है। हम इंडिया में सबसे पहला ब्रांड है जो
किसी भी तरह का ब्यूटी प्रोडक्ट, मैं स्किन, हेयर, सारी चीजें इंक्लूड कर रहा हूँ, जो किसी भी टाइप का माइटोकॉन्ड्रियल बेस्ड साइंस ब्यूटी प्रोडक्ट इंडिया में ला रहे हैं, और द फैक्ट कि हम सबसे डिफिकल्ट, सबसे इमोशनल, सबसे डीपेस्ट कॉल और हेयर ग्रोथ में ला रहे हैं, यही हमारा सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। अब थोड़े नंबर्स पे बात करते हैं। 2019 में शुरुआत हुई थी, 2026 चल रहा है। रेवेन्यू के लेवल पर क्या ग्रोथ रही, साथ ही आगे की गाइडेंस क्या देंगे आप? तो हमारा कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है, हमारा कभी भी डी ग्रोथ नहीं हुआ है, बट सिंस वी आर अ वेंचर कैपिटल, अ वीसी बैक कंपनी, आई थिंक हमें वो फ्रीडम मिला, हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। तो इसलिए 7 साल की जर्नी में हमारा है, कभी कभी इनकंसिस्टेंट रहा है, कभी कभी एक्सपोनेंशियल रहा है, कभी कभी इंक्रीमेंटल रहा है, बट रहा है। हम अराउंड लास्ट ईयर हम अराउंड 40% ग्रो किए हैं, 40-45% ग्रो किए हैं, और हमारा जो हमें ग्रो ट्रैजेक्टरी कि हम उस नंबर को 2x कर पाएंगे। हेयर ग्रोथ कैटेगरी में कस्टमर एक्विजिशन, तो आपका CAC और रेट क्या है? तो हम बहुत ही स्ट्रांगली CM2 पॉजिटिव कंपनी है, हमारा स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट है, क्लोज टू 20%। इसका ये मतलब है कि हम हर ट्रांजैक्शन पे पैसा बनाते हैं। अब हमारा जो भी थोड़ा बहुत अभी बर्न है, दैट इज ओनली ड्यू टू फिक्स कॉस्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन टीम, इन इंफ्रास्ट्रक्चर, NPD, बट हमारा कैक लो है, हमारा CM2 बहुत, और हम हर ट्रांजैक्शन पे, हर चैनल पे डबल डिजिट स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते हैं, चाहे वो हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस हो, जैसे नाइका या क्विक कॉमर्स, या वो हमारा डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस हो, जैसे कि वेबसाइट। ओके, अच्छा, डायरेक्ट टू कंज्यूमर से इकोनॉमिक्स पर भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, यहाँ पर क्या स्थिति है अभी? तो हमारा अभी ऑफलाइन जाने का कोई एम्बिशन नहीं है। हम रिलेटिवली कंपैरिजन में अभी एक बहुत स्मॉल कंपनी है, हम अभी भी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक स्टेटिस्टिक दे देता हूँ, इंडिया में 2 करोड़ लोग ईयरली बेसिस पे ई-कॉमर्स इकोसिस्टम एंटर कर रहे हैं। तो हर साल हमारा ये क्वेश्चन हम अपने आप से पूछते हैं कि ये जो इकोसिस्टम है, ये जो एड्रेसेबल मार्केट है, हमारे हर साल इतना बड़ा हो जा रहा है। अगर हर साल वो इतना बड़ा हो रहा है, हम क्या लॉजिक दे सकते हैं कि हमें ऑफलाइन जाना है एक्सपेंशन के लिए? ये मैक्रो एक्सपेंशन हमारे लिए ऑलरेडी हो रहा है। तो अभी ऑफलाइन आई थिंक एटलीस्ट 2-3 साल के लिए मिनिमम हमारा ऑफलाइन जाने का कोई एम्बिशन नहीं है। हमारा एम्बिशन है कि हम अपने ऑनलाइन चैनल्स को, हमारी जो ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत रोबस्ट है, स्ट्रांग कैपेसिटी है वहाँ पे, जहाँ पे क्यू कॉमर्स जैसे चैनल्स पे हम इंकम्बेंट्स और ग्लोबल ब्रांड्स के साथ भी कम्पीट कर सकते हैं। तो हमारा एम्बिशन है टू स्टे ऑनलाइन अगले एटलीस्ट 2-3 साल के लिए, ऑफलाइन हम कंसिडर करेंगे उसके बाद। ना एक आखिरी सवाल ध्रुव, अभी तक आपने जो कैपिटल रेज किया है उसको कैसे डिप्लॉय करेंगे? R&D में या प्रोडक्ट इनोवेशन में और आप खर्चा करेंगे, क्या प्लानिंग है यहाँ पर? तो किसी भी कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टीम। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट हमेशा रहेगा टीम, क्योंकि चाहे कोई भी कुछ बोले, कोई भी चीज अकेले अचीव नहीं हो सकती, इट्स ऑलवेज ऑन द बैक ऑफ द सक्सेस ऑफ द टीम। तो हमारा कैपिटल इन्वेस्ट होगा इन अ टैलेंटेड टीम। NPD और R&D हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप देख सकते हैं थ्रू माइटो एक्टिव, हम सिर्फ मुश्किल से शायद 1 प्रोडक्ट ईयर लॉन्च करें, बट वो प्रोडक्ट ट्रूली यूनिक, इनोवेटिव, डिसरप्टिव होगा, और उसमें टू मेक इट ट्रूली प्रोटेक्टेबल एंड एक मोट बनाने के लिए। उसके अलावा मार्केटिंग, जस्ट लाइक एनी अदर पर्सनल केयर ब्रांड, हमारा मार्केटिंग एक्सपेंस हमारे P&L पे सबसे बड़ा खर्चा है। हमारा एम्बिशन कंटिन्यूसली रहता है कि इस मार्केटिंग को हम ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, बट बिटवीन पीपल, R&D एंड मार्केटिंग और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जैसी इन्वेंट्री, ये मेन आइटम्स हैं, line items जहाँ पे हमारा capital deploy हो। Dhruv, thank you so much for joining in, and it was a very wonderful conversation, and all the very best to you. Thank you. My pleasure.
चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे स्टार्टअप जगत का वीकली राउंड अप लेकर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। चलिए अब जानते हैं फंडिंग की समस्या को मात देते हुए किसने जीता निवेशकों का भरोसे, फाउंडर्स को मिला नए पार्टनर्स का साथ और कुछ और बड़े फैसले जो स्टार्टअप को बना सकते हैं कल के बड़े बिजनेस। देखते हैं स्टार्टअप न्यूज इन ब्रीफ। ऑनलाइन ज्योतिष और स्पिरिचुअल टेक प्लेटफॉर्म ने $1 अरब के वैल्यूएशन पर यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल कर लिया है। कंपनी के मुताबिक 100 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए किए गए बैक के जरिए ये वैल्यूएशन हासिल हुआ है। नोएडा के स्टार्टअप ने बताया कि ESOP बायबैक से योग्य कर्मचारियों को अपनी हिस्सेदारी से लिक्विडिटी हासिल करने का मौका मिलेगा, जबकि वो कंपनी की भविष्य के ग्रोथ में अपनी भागीदारी बनाए रख सकेंगे। कंपनी ने ज्योतिष परामर्श से आगे बढ़कर अब स्पिरिचुअल और कॉमर्स कैटेगरी में भी विस्तार किया है। फिलहाल उसका रेवेन्यू रन रेट 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वित्त वर्ष 2025 में एस्ट्रोटॉक ने 1176 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 285 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स दर्ज किया था। बायबैक को कंपनी से होने वाले मुनाफे के जरिए फंड किया है। एस्ट्रोटॉक को लेफ्ट लेन कैपिटल एंड Elevate वेंचर पार्टनर्स जैसे निवेशकों का सपोर्ट मिला। कंपनी ने एस्ट्रोटॉक स्टोर के जरिए स्पिरिचुअल कॉमर्स में भी कदम बढ़ाया है। इस ई कॉमर्स कारोबार का डेली GMV रन रेट करीब पहुंच गया है और 2025 पर 16 प्रोसेस किए गए। कंपनी ने रत्नों के प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। यहाँ प्रेशियस स्टोन्स और लैब सर्टिफिकेशन, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन और रिप्लेसमेंट पॉलिसी की सुविधा दी जा रही है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म यूलू ने सीरीज सी फंडिंग राउंड में $9.3 करोड़ जुटाए हैं। $3 करोड़ इक्विटी के रूप में और $3 करोड़ डेट के रूप में मिले हैं। इक्विटी राउंड की GEF कैपिटल पार्टनर्स ने लीड किया है। यूलू इस नई फंडिंग का इस्तेमाल अगले 2 साल में अपने EVs की एक्टिव फ्लीट को 4 गुना बढ़ाकर 2 लाख करने में करेगी। कंपनी नए शहरों मोबिलिटी सेगमेंट में भी एक्सपेंशन करना चाहती है और फ्यूचर में शेयर मार्केट में लिस्टिंग की भी तैयारी में है। फिलहाल यूलू 12 प्रमुख महानगरों और 8 फ्रेंचाइजी वाले क्षेत्र बाजारों में काम कर रही है। कंपनी टेक्नोलॉजी की मदद से इलेक्ट्रिक टूल आती है जिसका इस्तेमाल लास्ट माइल डिलीवरी के लिए किया जाता है। फिलहाल यूलू के पास करीब 50,000 EV हैं और इनमें कंपनी करीब 20 शहरों तक पहुंच बनाने की प्लानिंग में है। कंपनी अब यूलू एक्सप्रेस के जरिए इंट्रासिटी मोबिलिटी के नए सेगमेंट में उतरने की भी तैयारी कर रही है। इसके तहत एक फुल साइज ज्यादा सामान ढोने की क्षमता वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसका इस्तेमाल ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, बाइक टैक्सी और एक्स डिलीवरी में किया जा सकेगा। कंपनी के 2 लाख वाहनों के प्रस्तावित बेड़े में करीब 1/3 व्हीकल यूलू एक्सप्रेस के होने की उम्मीद है। लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म शिपरॉकेट का IPO 12 अगस्त को खुला। इससे पहले कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से 727 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए हैं। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि कई डोमेस्टिक और ग्लोबल एंकर इन्वेस्टर्स को 97 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर 7.5 करोड़ इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं। ये IPO की टॉप लिमिट है। इस कीमत पर शिपरॉकेट का वैल्यूएशन करीब 7,057 करोड़ रुपए होगा। एंकर राउंड में घरेलू डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और दी अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया। मेजर इन्वेस्टर्स में SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप पायनियर फंड, नोमुरा फंड्स आयरलैंड, अशोका व्हाइट ओक इक्विटी फंड, गोल्डमैन इक्विटी पोर्टफोलियो, मेरे एसेट, UTI स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड शामिल रहे। मेडटेक स्टार्टअप अयाती डिवाइसेस ने इन्फ्लेक्सर वेंचर्स की लीड में प्री सीरीज A फंडिंग राउंड में 15 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल भारत में अपने डायग्नोस्टिक टूल्स के मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शलाइजेशन को बढ़ाने के लिए करेगी। इनका इस्तेमाल टीम को मजबूत करने और रिसर्च और AI में निवेश बढ़ जाएगा। निशांत कटपाल ने 2019 में अयाती डिवाइसेस की शुरुआत की थी। पोर्टेबल पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक उपकरण डेवलप करती है जिनकी मदद से डायबिटिक फुट से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस और वैस्कुलर कंडीशन की जांच की जा सकती है। अयाती को IIT बॉम्बे के सोसाइटी एंड इनक्यूबेट किया गया था। कंपनी की तकनीक इस तरह डिजाइन की गई है कि जांच सिर्फ अस्पतालों तक सीमित ना रहे बल्कि कल अस्पताल, प्राथमिक केंद्र और स्क्रीनिंग प्रोग्राम जैसे स्थानों पर भी की जा सके।
आशा बताएं आपके फीडबैक हमें आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आवाज।